भारतीय रेलवे में एक पक्की सरकारी नौकरी, ये सपना बहुत से लोग देखते हैं। लेकिन सोचिए, जब कोई पहले से ही एक जॉब कर रहा हो तो यही सपना ना एक चुनौती जैसा लगने लगता है। समय की कमी है, काम का दबाव है और इन सब के बीच तैयारी करना वाकई में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल यही है कि क्या ये मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल। इसका जवाब ढूंढा जा सकता है। चलिए एक ऐसा रास्ता समझते हैं, एक ऐसा तरीका जानते हैं जिससे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आइए इस चैलेंज को एक मौके में बदलते हैं। देखिए, हकीकत तो ये है कि हर साल लाखों लोग आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं, जिससे कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। और जब किसी के पास पढ़ाई के लिए दिन में बस कुछ ही घंटे हों तो ये मंजिल किसी पहाड़ जैसी लग सकती है। लेकिन सही स्ट्रैटेजी हो ना तो इस पहाड़ को भी आसानी से पार किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें टोटल 100 सवाल होंगे और टाइम मिलेगा सिर्फ 90 मिनट। इसका सीधा सा मतलब है हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम का टाइम। तो समझ लीजिए कि यहाँ स्पीड का कितना बड़ा खेल है। और बात यही खत्म नहीं होती। यहाँ सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि एक्यूरेसी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि हर गलत जवाब पर 1/3 मार्क्स कटेंगे। मतलब एक भी गलत अंदाजा आपको इस रेस में काफी पीछे कर सकता है। ये एक ऐसा गेम है जहाँ हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ेगा। तो अब जब हमें चैलेंज का अंदाजा हो गया है तो चलिए अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम एक ऐसी क्लियर और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर नजर डालेंगे जो खास तौर पर आप जैसे बिजी प्रोफेशनल्स के लिए ही बनाई गई है। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो मूल मंत्र है ना, वो बस यही एक लाइन है: कंसिस्टेंसी ही सिलेक्शन दिलाएगी। रोज 8-10 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा पर पूरे फोकस के साथ पढ़ना, बस यही कामयाबी की चाबी है। छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ा रिजल्ट देती हैं। यहाँ पर वर्किंग प्रोफेशनल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चलो संडे को 8 घंटे लगातार पढ़ लेंगे, पर सच तो ये है कि पूरे हफ्ते की थकान के बाद ऐसा करना लगभग नामुमकिन है और असरदार भी नहीं होता। इसकी जगह रोजाना बस 2 से 3 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकती है। ये तरीका आसान भी है और इफेक्टिव भी। तो फिर सवाल ये है कि अगले 60 दिनों की तैयारी को सही डायरेक्शन कैसे दिया जाए। चलिए एक ऐसे प्लान पर नजर डालते हैं जिसे मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए बनाया गया है, ताकि आपके टाइम का हर एक मिनट सही जगह इस्तेमाल हो। इस प्लान को ना हमने 2 सिंपल फेज में बांटा है ताकि किसी को भी बोझ महसूस ना हो। पहले 30 दिनों में हम अपने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स पर काम करेंगे और फिर अगले 30 दिनों में हम उस नॉलेज को मार्क्स में बदलने के लिए प्रैक्टिस और रिवीजन पर पूरा ध्यान देंगे। ये रहा पहले महीने का पूरा एक्शन प्लान, एक क्लियर वीक बाय वीक ब्लूप्रिंट। हर हफ्ते अगर इन टॉपिक्स पर फोकस किया जाए तो तैयारी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से और ट्रैक पर रहेगी। देखिए, हर सब्जेक्ट के लिए स्मार्ट तरीके अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे कि जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी की किताबें रामबाण हैं, मैथ्स में स्पीड के लिए रोज प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए, और रीजनिंग में टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करना आपको एग्जाम के लिए तैयार करेगा। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो लंबे लंबे आर्टिकल्स में उलझने से अच्छा है कि आप मेन पॉइंट्स पर फोकस करें। और हाँ, मॉक टेस्ट ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये आपकी तैयारी का आईना है। सही मायनों में ये गेम चेंजर है। ये बताते हैं कि कोई कैंडिडेट कहाँ खड़ा है, उसकी स्पीड कैसी है और किन एरियाज में और मेहनत करने की जरूरत है। एग्जाम के माहौल को फील करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना है, क्योंकि कभी-कभी क्या नहीं करना है ये जानना ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहली और सबसे बड़ी गलती, बिना किसी प्लान के पढ़ना। ये तो ऐसा है जैसे बिना नक्शे के किसी सफर पर निकल जाना। हो सकता है कोई हफ्तों तक सिर्फ मैथ्स ही पढ़ता रह जाए और रीजनिंग जैसी स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ध्यान ही ना दे। इससे सारी मेहनत बेकार जा सकती है। एक क्लियर प्लान आपको हमेशा फोकस्ड रखता है। दूसरी गलती, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस को इग्नोर करना। सिर्फ थ्योरी पढ़ना तो आधी अधूरी लड़ाई जीतने जैसा है। असली चैलेंज तो तब आता है जब 90 मिनट में 100 सवाल हल करने होते हैं। बिना प्रैक्टिस के एग्जाम का प्रेशर और टाइम की कमी सारी तैयारी पर पानी फेर सकती है और यही अक्सर फेल होने का एक बड़ा कारण बनता है। और तीसरी गलती,
रिवीजन को स्किप करना। सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर रेगुलर रिवीजन नहीं होता है तो एग्जाम के दिन तक सब कुछ याद रखना लगभग नामुमकिन है। रिवीजन ही है जो आपकी मेहनत को बर्बाद होने से बचाता है। तो हमने चैलेंज को समझा, सॉल्यूशन का ब्लूप्रिंट देखा और उन गलतियों को भी जाना जिनसे बचना है। अब बस इस पर अमल करने की बात है। सफलता की ये यात्रा आज अभी से शुरू हो सकती है। ये टाइमलाइन एक क्लियर गोल सेट करती है। नोटिफिकेशंस अक्टूबर 2026 में आने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय अभी है, आज है। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। तो यहाँ ये जानकारी तो खत्म होती है, लेकिन असली तैयारी की शुरुआत यहीं से हो रही है। प्लान आपके सामने है, लक्ष्य भी साफ है, अब बस पहला कदम उठाने की देर है। तो सोचने वाली बात ये है कि आज किस सब्जेक्ट से